स्टार्ट नहीं थे हुए तो इंशाल्लाह आज से आपके जो सेशन है वो इंशाल्लाह रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने अच्छे से काम को समझना है क्योंकि और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये चीज़ है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा 3 बजे का एक प्रेज़ेंटेशन सेशन जो है वो डेली बेस पे होता है, ठीक है? सो काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे, वो कहते हैं कि सर हमने प्रोस्पेक्टिंग की होती है रात के लिए भी, ठीक है? तो रात में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जिनको सेशन हमने अटेंड करवाना होता है। तो उनको सेशन में वो भी अटेंड करवाना होता है, लेकिन वो सेशन जो कि हमारा नहीं होता तो हमें उनको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर दी गई है। इंशाल्लाह आज से हमारा जो सेशन है वो जो 3 बजे वाला होता है वो 3 बजे भी होगा एंड साढ़े 7 बजे भी हमारा नाइट का भी सेशन होगा। जो आपने प्रोस्पेक्टिंग रात को की होगी, वो आप अपने उन मेंबर्स को जो है साढ़े 7 बजे वाला रात वाला सेशन जो है वो भी अटेंड करवा सकेंगे, ठीक है? सो अभी साढ़े 7 बजे की टाइमिंग रखी है, देखेंगे अगर साढ़े 7 बजे, क्योंकि ईशा ईशा उस टाइम तक हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो अगर उसमें देखा जाएगा कि अगर तो मतलब साढ़े 7 बजे तक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो ठीक है, वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर इसको 8 बजे के टाइम तक शिफ्ट कर देंगे, 8 बजे स्टार्ट कर देंगे सेशन को, ठीक है? सो आप सब ने अब प्रोस्पेक्टिंग अपनी नाइट के लिए भी करनी है। सो ताकि आप उनको जिस तरह आप हमारा आफ्टरनून सेशन होता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे सब लीडर्स को, और सेकंड आपने उनको अपने नाइट सेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है? और मैंने आप सबसे से एक बात और कही थी कि देखें हमें उस वे में काम करना है जिस वे में हमें हमारी अच्छी प्रोग्रेस मिले, ठीक है? सो आप आते हैं सेशन में, वेल एंड गुड हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन आप अपनी टीम्स को भी एक्टिव करके अपनी टीम्स को भी सेशन में लेके आया करें, ठीक है ना? ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने किस वे में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, आपकी टीम की प्रोग्रेस। देखिए एक अच्छा लीडर जो होता है ना वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस को लेके चलता है। आज आपको इंशाल्लाह स्किल्स इस तरह की ही सिखाऊँगा, आपको बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं, जिन स्किल्स को फ़ोकस करें और जिन चीज़ों को फ़ोकस करके आप एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो बन सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रेगुलरली जो सेशंस हैं वो आज से इंशाल्लाह आपके डेली बेस पे स्टार्ट होंगे। मॉर्निंग सेशन भी होंगे, इवनिंग सेशन भी होंगे, सारे के सारे सेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके प्रॉपर रेगुलरली स्टार्ट होंगे। आपने उसी रिदम में आना है, उसी तरीके से आप लोगों ने अच्छे से वर्किंग करनी है, क्योंकि देखें रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, सर कहते हैं कि सर मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ये है, वो है, सारे आपके इश्यूज़ सॉर्ट आउट किए जाएँगे इंशाल्लाह। टेंशन नहीं आप लोगों ने बिल्कुल भी लेनी, क्योंकि देखिए जब हम मिल के काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन किस्म का जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? सो आप लोगों ने अच्छे से काम करना है, आज वीकेंड है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आज आपने एक अच्छी वर्किंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है संडे है, तो आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्किंग करनी है, रात की प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है और आपने सुबह की प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है संडे के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है स्किल्स डेवलपमेंट। कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं, ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीख के हम अपनी प्रॉपर एबिलिटी को फ़ोकस करके अपने आप को एक बेहतरीन पर्सनैलिटी और अपने आप को एक बेहतरीन लीडर बना सकते हैं, जिससे हमारी एक अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो चलें, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। जस्ट जस्ट अपना हैंड रेज़ करके मुझे क्विकली बताएँ कितने मेंबर सेशन में एक्टिव बैठे हुए हैं, किस पैशन से बैठे हुए हैं? बिकॉज़ पैशन होगा तो मज़ा आएगा सेशन देने का। आप लोगों को पता है कि अगर मैं सुबह-सुबह उठ के इतनी एनर्जी से बोल सकता हूँ और आपको पता है कि मेरी मेरी वर्डिंग में, मेरे लहज़े में और मेरे बोलने के अंदाज़ में आप लोगों को लेज़ीनेस नज़र नहीं आ रही कि या मैं सो नहीं रहा, तो आपको भी यहाँ पे एक्टिव होना है। सिर्फ़ 26 मेंबर जो हैं वो एक्टिव बैठे हुए हैं, जो कि सेशन को अटेंड करना चाहते हैं। बाकी मेंबर्स नीचे क्या कर रहे हैं? आप सबके हैंड रेज़ होने चाहिए ना, ताकि आपका मुझे पता चले आप किस वे में काम को सीखना चाहते हैं, ठीक है? सो चलें मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ अच्छे से, ठीक है? चलें जी। सो आप लोगों ने अच्छे से समझना है काम को। सबसे पहले आपको जो स्किल सिखानी है आज, वो उसके लिए है कि 5 टिप्स ऑफ स्किल्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना? आपको आज आपको 5 ऐसी स्किल्स बताई जाएँगी जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। ऐसी टिप्स बताई जाएँगी जिन टिप्स को आपने क्या करना है, फॉलो अप करना है, ठीक है? जिन टिप्स को फॉलो अप करना है आप लोगों ने, वही-वही चीज़ें आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करनी है, जो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक की पॉइंट देना चाहूँगा, जिस की पॉइंट्स को क्या करोगे, जब आप फोकस करोगे तो उस की टाइटल के मुताबिक आप क्या करोगे,
अपने आप की पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कर लोगे, ठीक है। वो सबसे बड़ा की टाइटल क्या है, वो ये है कि मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। मैं आपको अक्सर एक बात बताया करता हूँ कि देखिए, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, आपका एक लेवल होना चाहिए, आपका एक स्टेटस होना चाहिए, आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जिस पर्सनैलिटी से आपकी जो है प्रॉपर एक पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या है, बहुत से मेंबर कस्टमर को डील करने के लिए जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, कस्टमर को डील करते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ज्वाइन कर लो, सेशन नहीं अटेंड किया, पेमेंट करनी थी, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, आपने कहा था कल मैंने ज्वाइनिंग करनी है, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। इट्स मीन कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर लेते हैं, और आपकी जो वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होती है उसको आप डी वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। आपका इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, इस तरह की आपकी डीलिंग होनी चाहिए, इस तरह की आपकी प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए कि आप किसी बंदे को डील कर रहे हो तो उस बंदे को पता चले कि यार ये बंदा कोई वाकई अथेंटिक पर्सन है, ठीक है। एक चीज। सेकंड चीज कि उस आपने जब किसी भी पर्सन को डील करना है तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको कन्वेंस कर रहे हो, आपके माइंड में होना चाहिए आप उसको गाइड कर रहे हो, ठीक है। इसमें कन्वेंस करने में और गाइड करने में फर्क क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ फर्क क्या है इसमें। कन्वेंस वो चीज होती है जो कि आप इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और आपने उसको ज्वाइन करवा के ही छोड़ना होता है, और आपकी हर मुमकिन कोशिश होती है इस तरह की कि मुझे इसको बंदे को ज्वाइन करवाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसको कहते हैं कन्वेंस करना। मतलब आप उसको सुबह भी मैसेज करोगे, सर आपने कल कहा था ज्वाइनिंग करनी है, आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप कहते हो कि सर आपने सेशन अटेंड करना था, आपने सेशन नहीं अटेंड किया। अच्छा, जूम एप्लीकेशन भी आपको मैं अटेंड करवा रहा हूँ, सर सेशन के लिए भी मैं आपको रेडी कर रहा हूँ, सर आपने सेशन भी अटेंड करना है, सर अच्छा आपने ये काम करना है। सारा कुछ जब आप उसको बिन बताए बताओगे, इट्स मीन कि आप अपनी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी को डी वैल्यू कर रहे हो। इसको कहते हैं कन्वेंस करना, कि आप उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। आपने हमेशा इस बंदे को करना है गाइड। जब आप गाइड का माइंडसेट लेके जाओगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को वैल्यूएबल बना लोगे। मतलब क्या, आपने उसको गाइड करना है सिस्टम के बारे में, भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कमा रहा हूँ, मेरे साथ फीमेल्स भी कमा रही हैं, स्टूडेंट्स भी कमा रहे हैं, छोटे से बच्चे भी कमा रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो नहीं। मतलब इस तरह का आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपको मेंबर को गाइड करने के, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि यार ये पर्सन अगर ज्वाइन करता है नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज वो नीडी मेंबर है, ठीक है, उसको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है। और जिस तरह इंसान को काम की जरूरत होती है, वो इंसान नीडी मेंबर होता है। हमेशा अपने आप को वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनाए, और वैल्यूएबल पर्सनैलिटी आप अपने आप को कब बनाओगे, जब आपके पास लोड्स ऑफ स्किल्स होंगी, आपके पास स्किल्स होंगी, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास लीडरशिप स्किल्स होंगी, आपको टीम को लीड करना आएगा, आपको काम के बारे में पतेगा, आपको फोर्सेस के बारे में पता होगा, आपको डीलिंग के बारे में पता होगा, आपको सोशल मीडिया के बारे में पता होगा। सारी की सारी स्किल्स जब आपके पास मौजूद होंगी, आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा, देन आप क्या होगा, एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के लिए बनने के लिए हमें कौन सा माइंडसेट रखना है, कन्वेंस वाला रखना है, ये गाइड वाला रखना है, ये जल्दी से जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं, हमें कौन सा माइंडसेट रखना है। हमने जब अपने आप को वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनानी है, कौन से माइंडसेट के साथ हमने मेंबर्स को डील करना है, कन्वेंसिव माइंडसेट के साथ करना है, या गाइडलाइन के माइंडसेट के साथ जस्ट हमने गाइड करना है। जस्ट क्विकली मुझे सब के सब मेंबर के यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। और मैं भी ये अल्हम्दुलिल्लाह से बात जानता हूँ कि जिस तरीके से आप काम करना चाहो, और आप ये चाहो कि मुझे आज इस टारगेट को अचीव करना है, देन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको टारगेट को अचीव करने के लिए रोके, कोई भी चीज आपको ऐसा रोक नहीं सकती, ठीक है। तो आपने हमेशा से क्या माइंडसेट रखना है, गाइड करना है, आपने कन्वेंस नहीं करना। बहुत से लीडर्स को मैं ये बात उनकी क्लैरिफाई करता हूँ, उनको काम समझाता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाई आपने उसको जस्ट गाइड करना है, ठीक है ना। गाइड करोगे देन क्या चीज होगी, वो बंदा आपकी बात को फॉलो अप करेगा, आपकी बात को समझेगा, ठीक है ना। जब गाइड करा देता हूँ, इसका मैं आपको एक करा देता हूँ कि आपने कैसे मेंबर्स को डील करना होता है, कैसे मेंबर्स को आप गाइड करना होता है, ठीक है। आपने जब भी आपको कोई मेंबर है, आपके पास ज्वाइनिंग के लिए रेडी हुआ है, तो आपने उसको जस्ट अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है उसके ऊपर, आपने ब्रॉडकास्टिंग करनी है उसके ऊपर प्रॉपर। जस्ट आपने उसको ये नहीं कहना है कि भाई आपने तो मेरे साथ ज्वाइनिंग करनी थी, नो। जब आप इस तरह का माइंडसेट लेके जाओगे, देन यू विल बी एबल टू बिकम अ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। तब आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनने के काबिल हो जाओगे। एंड तो फिर उस क्या होगा कि नोबडी कैन स्टॉप यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तब इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको स्टॉप कर सके, जो आपको रोक सके आपकी कामयाबी से और आपकी कामयाबी के ग्राफ
स्टाफ को अप लाइन तक लेके जाने के लिए, प्रॉपर अप लेवल तक लेके जाने के लिए, ठीक है। जब आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होगी, आपके पास सारी की सारी स्किल्स मौजूद होंगी, देन तो मुझे बताएं वैल्यूएबल पर्सनैलिटी कितने मेंबर्स को क्लियर हो चुकी है। अगर किसी का डाउट है अभी तक भी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी में कि सर मुझे क्लियर नहीं है, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, जरा क्विकली से मुझे बता दें जिन जिन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है। जस्ट क्विकली मुझे बताना, आप लोगों ने पैशन के साथ बताया करें यार। आप लोग ढीले ना रहा करो, ये ढीले रहने वालों की दुनिया नहीं है। ये 4G 5G का दौर चल रहा है। आप लोग उस जनरेशन में बैठे हो जिस जनरेशन में बच्चा पैदा होने वाले बच्चे को एंड्रॉइड आईफोन वगैरह चलाने आते हैं। आप उस जनरेशन में फिर रहे हैं। आप उस जनरेशन में नहीं फिर रहे जिसमें हम बटनों वाले मोबाइल यूज करते हैं। जरा एक्टिव हुआ करें, एक्टिव होकर बैठा करें, अपना पैशन शो करवाया करें, ताकि आपको पता चले। और सेकंड चीज, अब मैं चलिए आपको मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट सोर्स टॉपिक की तरफ कि अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अपने आप की स्किल्स को इंप्रूव करके। स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हम सबसे पहली जो बात है वो है, जो आपको करना है, आपको भी करना है और अपने अपने तमाम मेंबर्स को भी आपने स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है। बहुत से मेंबर्स के माइंड में काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत से मेंबर्स के माइंड में काफी ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है, ठीक है ना। यू शुड आस्क, आपको पूछना चाहिए कि आपने क्या सवाल है, आपका क्या माइंडसेट है, क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी प्रोग्रेस नहीं आ रही, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप डाउन जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको पूछना है अपने अपलाइन से, आपको पूछना है अपने अपलाइन के अपलाइन से, आपको पूछना है अपने लीडर से, आपको पूछना है अपने मेंटोर से जो आपको गाइड कर रहा है। जब तक आप अपना एक क्वेश्चन नहीं करोगे, आपके मेंटोर को नहीं पता चलेगा कि भाई आपको क्या मसला आ रहा है। वो देखिए ना, आप लोग अक्सर मिसाल जानते हो कि बच्चा जब रोता है ना, तब भी माँ को पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, तब भी माँ बच्चे को दूध भी पिलाती है कि बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है। ऐसे ही है ना। तो जब आप कोई सवाल ही नहीं पूछोगे तो आपकी कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। आपको बोलना आता है, नो इशू, नहीं आता नो इशू, कोई मसला नहीं है। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो, पूछो तो सही। आपका लॉजिकल सवाल है, नो इशू, अनलॉजिकल सवाल है, नो इशू, पूछो तो सही। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको बोलने का अंदाज पता चलेगा कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू। आप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सवाल पूछना है। ये बहुत से लोगों के अंदर स्किल बहुत ही ज्यादा होती है जो कि बार बार सवाल करते हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत जबरदस्त है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको पास आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने अंदर, और कुछ भी ऐसा सवाल पूछेंगे तो आपको आपके सवाल का जो है आंसर उसका मिलेगा। आपका जब ऐसी बात है, प्रॉब्लम बताई नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। आप डॉक्टर के पास तो चले गए हो, अब डॉक्टर को अपना मसला ही नहीं बता रहे, और डॉक्टर के सामने आगे जब चुप करके बैठ गए, डॉक्टर कैसे जजमेंट कर सकता है भाई इस बंदे को क्या मसला है, जब तक आप बताओगे नहीं। डॉक्टर के पास भी, अब डॉक्टर तो इतनी अच्छी अच्छी डिग्री लेके बेचारा वो बैठा होता है, उस बंदे को भी आपके बताने पे पता चलता है कि आपको मसला क्या है, ठीक है ना। आप अगर उसको बताओगे कि सर मेरे सर में दर्द है, तो वो आपको सर दर्द की दवाई देगा। अगर आप ऐसे ही उसके सामने जाके बैठ जाओगे और कहोगे सर जी मुझे दवाई दे दे, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दे, वो डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हें मसला क्या है, मुझे किस चीज की दवाई दूं। आप कहोगे सर बस जी मैं दवाई दे दे, वो कहेगा भाई किस चीज की दवाई दूं, मुझे वजह तो बताओ। तो आप वो रीजन बताओगे जो आपको मसला है, तो आपको अपना इशू क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपने अपने अंदर, जो ये सबसे बड़ी बेसिक वो चीज है जो आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगी। बिकॉज जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, सवाल जो आप पूछेंगे, तो आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका जो प्रॉपर नॉलेज बिल्डअप होगा। आपको जिस सवाल का आंसर एक अथेंटिक नहीं मिल रहा था, अगर आपके अपना ने अथेंटिक जवाब दिया, तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी स्किल्स में इजाफा होगा, देन यू विल बी एबल टू गाइड एनीवन। आप किसी को भी गाइड कर सकोगे किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से। बिकॉज जब आप सवाल पूछोगे, वही सवाल आपका कस्टमर आपसे पूछ लेगा, तो आप उसको बता तो सकते हो ना, आप उसको अच्छे तरीके से जो है उसका आंसर भी तो कर सकते हो। तो किन किन मेंबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्किल्स है जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, क्लियर हो चुकी है, जरा जल्दी से क्विकली मुझे यहाँ पे बता दें कौन से मेंबर ऐसे हैं। जो मेंबर ऐसे जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, मूव नहीं करूंगा, यहाँ से स्टिल यहीं पे रहूंगा जब तक आप लोगों को ये सांप पता नहीं चलेगा, काप पता नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगा देन मैं आगे स्टेप फॉरवर्ड करूंगा, देन ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत से लोग अपनी अपनी नाकामी के खुद जिम्मेदार होते हैं, बिकॉज वो पूछते ही नहीं है कि सर मुझे ये इश्यू आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जब आप पूछोगे नहीं आपको मसला कैसे पता चलेगा, इसी चीज के लिए। और जब आप लोगों ने अपनी शॉपिंग करनी होती है,
आप लोगों को कोई चीज चाहिए होती है तब भी आप अपने पेरेंट्स को बताते हो कि बाबा मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके वालिद साहब भी तब आपको वो चीज लेके देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बेटे को ये चीज चाहिए। तो जब बताओगे नहीं तो भाई मिलेगा कैसे? तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ। मेक नोट्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कहता हूँ, डायरी और पेन अपने पास रखें। जो भी पॉजिटिव चीज मिलती है, जो भी अथेंटिक चीज मिलती है, जो भी चीज आपको अपने ट्रेनिंग सेशन से मिलती है, आपके अपलाइन से मिलती है, आपके ग्रुप से मिलती है, उसको नोट करो अपनी डायरी के ऊपर, अपनी पर्सनल डायरी के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लिखा हुआ इंसान कभी भी भूल नहीं सकता, दोबारा से देखेगा उसको रिफ्रेश हो जाएगा। माइंड में से काफी ज्यादा चीजें जो है वो भूल जाती हैं। अगर लिखा होगा ना, आपकी आंखों के सामने भी होगा, और जो चीज आंखों में आ जाती है ना वो कभी भूलती नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखना है। तो मेक नोट्स मतलब अगर आपको वर्किंग के बारे में नहीं समझ आ रही, नोट्स बना ले। स्लॉट्स के बारे में नहीं समझ आ रहा, नोट्स बनाए। गाइडलाइन के बारे में समझ नहीं आ रहा, नोट्स बनाए। डीलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा, नोट्स बनाए। स्किल्स के बारे में नहीं समझ आ रहा, नोट डाउन कर ले। अपनी टीम को लीड करना नहीं आ रहा, नोट कर ले, ताकि आपको पता हो कि मैंने जो 40 मिनट का सेशन अटेंड किया था, वो दोबारा से आपको वही 40 मिनट का सेशन अटेंड ना करना पड़े। आप वही 40 मिनट के सेशन में अपने पते की बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, वो अपनी डायरी पे नोट कर लो। और आपको पता हो कि कल एक स्किल्स वाला सेशन हुआ था, सर नुमान ने दिया था। उस सेशन में क्या था, सर नुमान ने ये 5 टिप्स बताई थी। उन 5 टिप्स में से जब मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे 40 मिनट का सेशन जो है वो अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा। एक बार मैंने अटेंड कर लिया हुआ है, ये पॉइंट्स आपके सामने होंगे, सारे का सारा सिनेरियो आपके माइंड में आ जाएगा। जो आपने लिखा होगा आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे जरा बताएं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नोट्स बनाते हैं, जो अपनी पॉजिटिव चीजों को, जो अपनी अथेंटिक चीजों को लिखते हैं। जल्दी से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, डेली बेस पे बनाते हैं। जरा जल्दी से मुझे बताएं कितने मेंबर ऐसे हैं जो डेली बेस पे बनाते हैं और अपने, देखेंगे नोट्स, आपको पता है ना, एक कलम और एक किताब, ये आपकी डायरी जो है और कलम, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरक्की के ऊपर लेके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी अभी भी मेरे सामने मेरी 2 डायरीज पड़ी हुई है, ठीक है, जिनके ऊपर मेरी डेली की प्रोग्रेस होती है और मुझे पता होता है कि मैंने आज क्या काम किया है, रात को सोने से पहले क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से करना है। अब जरा मुझे बताएं कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके पास डायरी और पेन अभी तक मौजूद है, अभी इनके पास मौजूद है। क्विकली बताना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे से बताना है। कोई बात नहीं, जो अगर पास मौजूद है तो आप लोगों ने जिस पे आप नोट डाउन कर ले हो, जल्दी से बताएं। सिर्फ 4 लोग हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हो कि बाकी मेंबर्स क्यों अपने पास डायरी पेन नहीं लेके आए। नोट डाउन तो आप करते हो, लेकिन डायरी और पेन लाजमी अपने पास लेके आया करें। ठीक है, तो चलो जी मूव करते हैं हमारे थर्ड टिप्स के ऊपर कि हमें थर्ड टिप कौन सी है जो कि हमारी स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है। वो थर्ड टिप्स ये है, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेन करो जो आपने सीखा है, मतलब जो सेशन से आपने सीखा। आप देखें, यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा था। जब आप आफ्टर सेशन, जब आप ग्रुप्स में जाते हैं या अपनी टीम्स को डिलीवर करते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करें एक छोटी सी वॉइस के अंदर। ठीक है ना, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की वॉइस एक छोटी सी बनाए और उस वॉइस में एक्सप्लेन करें कि आपने आज के सेशन में क्या बेसिक चीज सीखी। आपने मोटे मोटे अल्फाज बताने होते हैं, आपने सारे का सारा 25 30 40 मिनट का सेशन नहीं बताना होता उस छोटी सी वॉइस में। आपने मोटे मोटे अल्फाज बताने होते हैं, प्रोमिनेंट चीजें बतानी होती हैं कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है। वो आप अपने अपलाइंस को भी बताओ और आपकी टीम के जो मेंबर है उनसे भी छोटी सी वॉइस मंगवाएं, उनसे पूछें कि भाई आज के सेशन में आपने क्या चीज सीखी है। अगर तो वो कंसल्टेशन के साथ उसका प्रॉपर माइंडसेट क्लियर हुआ होगा, सेशन अटेंड कर रहा होगा, उसको समझ आई होगी, अच्छे से सीखा होगा, देन वो आपको छोटी सी वॉइस में एक्सप्लेन कर देगा कि मैंने स्टार्ट में ये पॉइंट समझा था, इसमें ये चीज बताई गई थी, सेकंड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था, बता दी गई बात। ठीक है, इस तरह बताएगा तो उसको पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा कि उसने किस वे में सेशन जो है वो अटेंड किया है। अगर तो वो आपको बिची कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रही, हक्का बक्का हो रहा है, उसको नहीं समझ आ रही, इट्स मीन कि यहाँ तो उसने सेशन अच्छे से अटेंड किया ही नहीं है, या उसका पूरा 100% फोकस नहीं था, या वो समझना ही नहीं चाहता था। ठीक है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आप सीखते हो उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसको प्रैक्टिकल भी करो। जो गाइडेंस सीखते हो, वर्किंग सीखते हो, स्किल सीखते हो, उसको आप प्रोमिनेंट भी करो, उसको आप आगे डेवलप भी करो, आगे यूटिलाइज भी करो, आगे प्रैक्टिकल भी करो और आगे डिलीवर भी करो। ठीक है, जो स्किल्स आप सीखते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न। आपको वो एक्सप्लेन करना है जो आपने सीखा है, उसको अपने ही अल्फाज में एक्सप्लेन करें, आज मैंने ये चीज सीखी है, ठीक है, और मुझे यहाँ से फायदा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब फोर्थ स्टेप की तरफ फोकस करते हैं।
जो कि मैं आपको थर्ड में ही बता चुका हूँ। डू एक्टिविटी मतलब कि जो आपने सीखा है वही आगे एक्टिविटी में भी लेके आए, प्रैक्टिकल भी करें, उसको डेवलप भी करें, उसको डिलीवर भी करें, उसको अपने यूज में लेके आए जो आपने सीखा है। ठीक है, लर्निंग सीख रहे हैं, आप गाइडलाइंस सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसको अपनी एक्टिविटी में लेके आओ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाइडलाइन सिखा रहा हूँ, सेम गाइडलाइन को प्रैक्टिकल करें अपने मेंबर्स के ऊपर कि इस वे में मुझे गाइडलाइन सिखाई गई थी, मुझे इस वे में काम जो सिखाया गया था, आप उसको एक्टिविटी करें, सेम एक्टिविटी करें। ठीक है ना, जब आप एक्टिविटी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, डिलीवर करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस वे में जा रहे हो, क्या जिस वे में आपको सिखाया गया था उस वे में आपकी प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है। अगर तो हो रही है तो वेल एंड गुड, बेस्ट हो गया। अगर नहीं हो रही तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, आपको और ज्यादा प्रिपेयर करना है, अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करना है, और आपको इंप्रूव करना है। यू नीड टू इंप्रूव, आपको इंप्रूव भी करना है अपने आप को, कि और ज्यादा एक्टिविटी के लिए क्या चीज करनी है, आपने इंप्रूव करना है अपने आप को, ताकि आपकी स्किल, आपकी स्पीकिंग पावर इंप्रूव हो, आपके सुनने की पावर इंप्रूव हो, आपके डिलीवर करने की पावर इंप्रूव हो, आपके काम करने की पावर जो है, वो स्किल जो है वो इंप्रूव हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक्टिविटी करें। ठीक है, तो फोर्थ ये थी। अब लास्ट जो है, जो फाइनल है, वो ये चीज है, आप लोगों को बता दी है कि डू एक्टिविटी, जो सीखते हो वो जाके बताओ, जो सीखते हो वो जाके आपने क्या करना है, बताना है। और लास्ट ये था कि आपने एक्सपेक्टेशंस अपने से लगानी। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशंस आपने क्या लगानी है, अपने से ही लगानी है। वो क्या लगानी है कि जो ऑब्जर्व करना है आपने, सॉरी, फाइव फाइव जो लास्ट वाला टिप है वो ये है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप ऑब्जर्व करें सारी की सारी एक्टिविटीज को, कि आपने जो सवाल किए थे आपको उसका जवाब मिल चुका था, उसके बाद देखिए आप अपने आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट यू हैव लर्न, कि आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर एक्टिविटी भी करनी है, एंड देन उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि जिस वे में आपको सिखाया गया था, क्या उस वे में आपने आगे डिलीवर किया, क्या आगे आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, पॉजिटिव फीडबैक आया या नहीं आया। ये सारी की सारी स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप करनी होती है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे सेशन में आप सब बैठे हुए हैं, जब आप सवाल पूछोगे आपके माइंडसेट क्लियर हो जाएंगे, आपके इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, आपको काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप जो सीख रहे हो उसको छोटी सी वॉइस में एक्सप्लेन कर दो, कि आपको पता चलेगा, आप अपने आप से पूछोगे कि मैंने आज क्या सीखा था, आपको ये चीज पता चल जाएगी। सेकंड चीज, जब आप प्रॉपर उनको एक्टिविटी में लेके आओगे, आप अपने मेंबर्स के साथ एक्टिविटी करो, आप अपने कस्टमर्स के साथ एक्टिविटी करो, आप अपने डाउन के साथ एक्टिविटी करो, अपने अपलाइन के साथ एक्टिविटी करो, कि सर मुझे आपने ये सिखाया था, ये सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, यहाँ से मुझे ये फायदा हुआ है। और आपने लास्ट में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अपने सारे के सारी स्किल्स को, कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अपनी 100% स्किल्स मेरी इंप्रूव हो चुकी हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने ऊपर के, क्या आप अच्छी तरह से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये स्किल जो मैंने आज आपको सिखानी थी, जो मैंने आपको बताई है, ये चीज आप लोगों ने फोकस करनी है, ताकि आप लोगों को देखें, स्किल जब तक नहीं सीखेंगे कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। कामयाब होने के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स का होना जरूरी है, माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है, और वैल्यूएबल पर्सनैलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपकी जिंदगी को कामयाब करने के लिए, आपको एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए, जो कि वैल्यूएबल पर्सनैलिटी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से फोकस करनी है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चले आप किस वे में चल रहे हो और किस तरीके से चल रहे हैं आप काम को लेके और अपने आप को लेके। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि स्किल्स को सीखा करें, स्किल को जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि हमने काम करना कैसे है। और नोट्स जो है वो लाजमी बनाया करें। मेक नोट्स का मतलब ये होता है कि आप जो चीज सीख रहे हो वो कुछ आपने आगे अपने माइंड में भी रखना है, अपनी डायरी पे नोट भी करना है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान हर एक छोटी छोटी चीज को इंपॉर्टेंस देता है ना, वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। हम तो पहले ही स्टडी से हमारी बड़ी जान जाती थी, तो क्या हमें भी यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा? तो भाई अगर आपकी बेहतरी के लिए ये काम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यू नीड टू परफॉर्म। आप परफॉर्म करो उस तरीके से जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो जब सिखाएंगे देन आप यूटिलाइज करोगे, देन आप उस चीज को फोकस करोगे, तो आप बहुत ही अच्छी और बेहतरीन किस्म की आप प्रोग्रेस पे पहुंच जाओगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आएगा। बिकॉज हमें क्या चाहिए, कामयाबी। क्या चाहिए, कामयाबी। तो कामयाबी के लिए हमें काम करना जरूरी है। काम कैसे होगा, जब आपके पास स्किल्स होंगी। स्किल्स कैसे होंगी, जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे। ट्रेनिंग्स कब लेंगे, जब आप ट्रेनिंग सेशंस में आएंगे। ट्रेनिंग सेशन में आप कब आएंगे, जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। माइंडसेट किस चीज के लिए क्लियर होगा, जब आपके माइंड्स में कुछ टारगेट होंगे। और टारगेट किस इंसान के माइंड में बनते हैं, जो इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, जो इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता होता है। ठीक है, इसी चीज के लिए हमें अचीव करना है अपने आप को, अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को,
अपने फ्यूचर को। आज को अगर आज की मेहनत करोगे तो ये आपके कल को कामयाब आएगी। अक्सर लोग सुनते हैं ना कि अगर बेटा आज का किया हुआ कल को काम आएगा, ऐसे ही होता है ना। और बीज जब आप जमीन में बीजते हो वो आज बीजते हो, लेकिन वो आपको फल कब देता है? इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में फायदा देता है जब जमीन में आप बीज बोते हो। अगर आप कहो कि आज मैं जमीन में बीज बोजूं ही ना, और बीजूं ही ना, सॉरी, जमीन में, और उसकी देखभाल ही ना करूं, तो मुझे मैं बीज ही ना बीजूं, तो आपको कैसे साल के बाद एक दरख्त मिलेगा फल देने वाला? कभी भी नहीं मिलेगा। आप आज ही उसको बीज नहीं बीज रहे तो आपको कैसे वो फल देगा? अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल कैसे आपका सुकून में आएगा? अगर आज आज आप स्किल्स नहीं सीखोगे तो कल को कैसे आपको कामयाबी मिलेगी? अगर आज अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करोगे तो कल कैसे आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा? आपको अपने अपना आज संवारना है, आज काम करना है, अभी काम करना है इसी चीज के लिए, ताकि आपको अच्छे से काम समझ में आए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, मिसाल से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको काम जो है, बात जो है वो समझ में आ जाए। वो क्या चीज है? देखें, आपको भूख लगती है, आप सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप दोपहर को 12 बजे 1 बजे नाश्ता करते हैं, ऐसे ही होता है। 8 बजे आपने नाश्ता किया, उसके बाद आप जो खाना खाते हैं वो 1 बजे खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। 8 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान 5 घंटे होते हैं। तो मुझे बताएं, 5 घंटे भूखा रहने के लिए भी तो आप सबसे पहले 8 बजे खाते हो, तभी तो आपका नेक्स्ट 5 घंटों के लिए आपका पेट फुल रहता है ना। तो अगर आप 8 बजे खाना नहीं खाते तो कैसे आप कह सकते हो कि अगले 5 दिन मेरा 5 घंटे मेरा पेट खाली भरा रहे? कभी भी नहीं रहेगा ना। तो आपको कोई भी काम है उसको सबसे पहले करना पड़ता है, देन ही आप आगे अपनी यूटिलाइज करके अपनी कामयाबी की तरफ जाते हैं। सेम एज जब आप आज जमीन में बीज बोजोगे तो भाई उसका टाइम पीरियड है, वो साल के बाद आपको फल देगा, ठीक है ना। अगर आप कहो कि मैं आज नहीं बीजूंगा, मैं साल के बाद ही बीज बीज लूंगा और उसी टाइम पे मुझे फल मिल जाएगा, तो कैसे? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दो लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दे और एक बंदे को कहे कि बेटा आप आज एक आम की गुठली जमीन में बीज दो, और एक बंदा कहता है मैं साल के बाद बीजूंगा, मैंने आज नहीं बीजनी, मैं साल के बाद बीजूंगा, तो आप मुझे बताओगे जिस बंदे ने आज फल आम की गुठली जो है जमीन में बीज दिया है, क्या उसको साल के बाद फल मिल जाएगा, या उसको मिलेगा जिसने आज बीजी ही नहीं है? किसको मिलेगा फल? जिसने आम की गुठली आज बीज दिया है, उसको साल के बाद फल मिलेगा, या उसको मिलेगा जिसने बीजी ही नहीं है? तो आप लोग मुझे बताएंगे किसको मिलेगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। आज वाले को मिलेगा ना। तो जाहिर सी बात है, तो फिर हमें अपने कल के लिए हमें आज क्या करना है? हमें कल के लिए आज क्या करना है? आप लोग बताएंगे जल्दी से। हमें अपने फ्यूचर के लिए, हमें अपने कल के लिए, हमें अपने आज क्या करना है? आज हमें क्या चीज करनी है? काम को सीखना है, मेहनत करनी है, स्किल सीखनी है, आज सीखनी है। भाई जो पास्ट में हो चुका भूल जाएं। पास्ट में अगर आप नाकाम थे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर यार पास्ट में आप नाकाम थे तो आज भी तो आप नाकाम ही हो ना। तो आज अपनी कामयाबी का सफर स्टार्ट कर लो। क्यों वो कल का इंतजार कर रहे हो? अगर पास्ट में भी नाकाम थे, आज भी नाकाम हो, तो ये भी कह रहे हो कि मैं कल से मेहनत करूंगा, तो आज तो दिन पूरा वेस्ट कर दोगे। कल भी आप कहोगे मैं कल से मेहनत करूंगा, फिर कल भी आप कहोगे कल से मेहनत करूंगा, तो आपकी वो कल कभी भी नहीं आनी, कभी भी आपकी कल वो जो है नहीं आनी। इसलिए कहता हूं कि आप अपने लिए काम करें, अच्छे से मेहनत करें, आज मेहनत करें भाई। आपकी आज की मेहनत ने बताना है कि आपका कल कैसा होगा, ठीक है ना। आपकी आज की मेहनत ने बताना है कि आपका कल कैसा होगा। आपकी आज के बीजे हुए बीज ने बताना है कि आपको कल फल कैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज से आप लोगों ने करना है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। इसीलिए कहता हूँ कि आप अच्छे से काम करें और अपने आप को यूटिलाइज करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इंक्रीज करें। जितना ज्यादा अपने आप को इंक्रीज करोगे, मैं आप लोगों के सामने गो थ्रू कर देता हूँ जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ताकि आप उन चीजों को देख लो जो आप लोगों ने यहाँ पे सीखी है, ठीक है ना। वो एक टिप जो थी लास्ट पे जो थी, वो आई थिंक वो ब्रोशर जो है मिस आउट हो गया है। 5 टिप्स मैंने आपको इंप्रूवमेंट की बताई थी। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि वैल्यूएबल पर्सनैलिटी आपने बनानी है। अपने आप का एटीट्यूड इस तरह से रखिए, मेंबर ज्वाइन होता है, नो इशू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको गाइड कर रहे हो, कन्वेंस आपने उसको नहीं करना। कन्वेंस आप उसको करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो। गाइड करते हो तो गाइड का माइंडसेट लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो गाइड होता है, सिस्टम में ज्वाइन करता है, नहीं करता, नो इशू, उसकी अपनी मर्जी है, उसने अपने फायदे के लिए ज्वाइन होना है, आपके फायदे के लिए नहीं। और फर्स्ट स्टेप क्या था कि आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन किया करें। जो आपको मसला आता है, जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपको सोल्यूशन उसका मिले, उसके लिए सवाल पूछा करें। जब तक सवाल नहीं पूछोगे आपको आपके मसले का जवाब नहीं मिलेगा। और सेकंड चीज क्या आती है कि मेक नोट, जो सीखते हो उसको अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन करो, ताकि आपके माइंड फ्रेश रहे, आपको काम समझ में आए, आपको स्किल सीखने का मौका मिले, और आप अपने आप को यूटिलाइज करो, सारे का सारा काम जो प्रोसीजर जो है वो आप सीखो। और सेकंड चीज क्या आती है कि एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न। आपको छोटी सी वॉइस में एक्सप्लेन करना है कि आज आपने क्या सीखा है,
खुद भी एक्सप्लेन करो, अपनी टीम को भी एक्सप्लेन करवाओ, अपने अपलाइंस को भी बताओ कि सर आज के सेशन में मैंने ये चीज सीखी है। फोर्थ चीज क्या थी? डू एक्टिविटी, मतलब जो सीखा है उसको ऑब्जर्व करो, उसको एक्टिविटी करो, अपने अपलाइन के साथ करो, अपनी टीम के साथ करो, अपने कस्टमर्स के साथ करो। वो चाहे गाइडलाइन सीखी है, वो चाहे वर्किंग सीखी है, वो चाहे लीडिंग करना सीखा है अपनी टीम को, कुछ भी सीखा है उसकी एक्टिविटी में उसको लेके आओ, काम को अच्छे से सीखो, देन उनको एक्टिविटी में भी करो। और लास्ट पे था 5 जो ऑब्जर्व, वो था ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करें जो आपने सीखा है, जिस वे में कर रहे हो, क्या वहां से आपको अच्छा एक बेनिफिशियल रिस्पॉन्स आपको आ रहा है? देन आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो उसको क्या करो, आपको उसको और ज्यादा प्रिपेयर करो, उसको और ज्यादा इंप्रूव करो, देन आपकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी और आप एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बन जाएंगे। और जब एक इंसान एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बन जाता है ना, तो इंसान की हर जगह पे वाह वाह होती है और हर इंसान का एक रुतबा होता है। मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होती कौन है। देखें, हम सब एक आम इंसान है, ठीक है ना, हम सब आम इंसान है। आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी में आपके साथ वाले घर में भी इंसान रहते हैं, आपके सामने वाली गली में भी इंसान रहते हैं, आपके पीछे वाली गली में भी इंसान रहते हैं। लेकिन उस पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में एक बंदा ऐसा होगा जिसको पूरा मोहल्ला जानता होगा, पूरी सोसाइटी जानती होगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा या तो अपने काम की वजह से, या अपने एफर्ट्स की वजह से, या अपने पैसे की वजह से, या अपने घर की वजह से, या अपनी इज्जत की वजह से दूसरे लोगों से अलग होगा, दूसरे लोगों से अलग होगा, यूनिक होगा। उसको कहते हैं वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। इंसान तो आप सब हैं, इंसान तो आप सब हैं। अब जैसे कि देखें, आप टीम सब, आप सब के सब टीम मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ टीम का, आप टीम के मेंबर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लीड करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एज अ मेंटोर आपको गाइड करता हूँ। तो अब मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यूएबल पर्सनैलिटी अपनी बनाई है, क्योंकि मैं अपनी फ्रंट लाइन पे आया हूँ, ठीक है। अब जो आप है वो आपका डाउन नहीं हो सकता या आपका अपलाइन नहीं हो सकता, आपको अपनी पर्सनैलिटी खुद बनानी है। सेम एज इज आपने अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि आपकी पहचान हो। और वैल्यूएबल इंसान कौन सा होता है? जिसकी खुद की एक पहचान होती है ना, जो अपनी पहचान से जाना जाता है, उसको वैल्यूएबल पर्सनैलिटी कहते हैं। ना कि उसको किसी और की पर्सनैलिटी, ना कि उसको किसी और की नाम से जाना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, आपसे कोई बंदा पूछता है कि आप क्या काम कर रहे हो, फोर्सेज पे काम कर रहे हो, तो आप कहेंगे जी मैं फोर्सेज पे काम कर रहा हूँ। तो आप, वो पूछेगा कि आप किसकी टीम में काम कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर नुमान राजपूत की टीम में काम कर रहा हूँ। मतलब कि आपने मेरा नाम लेके रिप्रेजेंट किया, इट्स मीन के आपको पता है कि सर नुमान की टीम में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं क्या हो जाऊंगा? वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। लेकिन अगर आपका खुद का एक नाम होगा और आप ये कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम यहाँ पे, आप कह दोगे नईम मलिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम डायमंड का लीडर हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ पे कह सकते हैं मिस हाफिज है, तो आप कह सकते हैं मेरा नाम मिस हाफिज है, मैं टीम डायमंड की प्रोमिनेंट लीडर हूँ, ठीक है ना। तो हर पता जानेगा कि टीम डायमंड में मिस हाफिजा है, सर नईम है, मिस रोज है, आपकी पर्सनैलिटी होगी भाई। इसलिए कहता हूँ कि आपने आपको वैल्यूएबल बनाए अपने काम से, अपनी एफर्ट से, अपने तरीके से, अपनी खसूसियात से, अपनी प्रॉपर क्वालिटीज से, अपनी स्किल से, ठीक है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, दुआ में याद रखें। हिफ्ज, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 बजे के सेशन में। अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छा सा रिस्पॉन्स लेके आना है। और आज सब के सब मेंबर ने एक कम से कम तो एक ज्वाइनिंग तो करवानी करवानी है, ठीक है ना। अपना माइंड बनाएं कि मुझे कुछ भी हो जाए एक ज्वाइनिंग करवाते मैंने सोना नहीं है, क्योंकि आज आपके पास 3 बजे वाला सेशन भी है, आज आपके पास 7:30 बजे वाला सेशन भी है, ठीक है। तो माइंडसेट बनाए, मैं भी एफर्ट करता हूँ, आप भी एफर्ट करें। कम से कम हमारा एक टारगेट है, एक हमने टारगेट अचीव करना ही करना है। और जब तक आप लोगों को ये टारगेट अचीव ना कर लो, आज आप लोगों ने कहना है कि मैंने सोना नहीं है, मैंने सोना नहीं है। जल्दी से जरा बताएं कौन कौन से इस चीज के लिए एग्री हैं कि सर जब तक मैं प्रॉपर ये काम कर नहीं लूंगा ना, तब तक मैं इसको जो है आप लोगों को प्रॉपर जो है काम समझ नहीं लूंगा, देन तक मैंने अपने टारगेट को अचीव नहीं करना। तो मैम जो कॉन्टैक्ट है वो आप अपने अपलाइन से लीजिएगा जिन्होंने आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है। सो देखें, जो मेंबर रेडी हैं अपना माइंडसेट क्लियर कर लें, क्विकली जल्दी से क्लियर कर लें अपना माइंडसेट जल्दी से। कौन कौन एग्री है और कौन कौन कहते हैं कि सर आज अगर मैं अपनी प्रॉपर एक ज्वाइनिंग नहीं करवाता, अपने टारगेट को अचीव नहीं करता, मैं रात को सोऊंगा नहीं, ठीक है। मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ ही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आज एक पूरी एफर्ट करते हैं और इंशाल्लाह आज उस काम को करके दिखाएंगे और इस काम को हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, ठीक है ना। ओके जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत ज्यादा तरक्की दे, आपको आपके मकसद में, नेक मकासद में कामयाबी दे। अल्लाह ताला की जात पाक हम सबको भी दुनियावी कामयाबी अता फरमाए। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।